नमस्कार दोस्तों, हमें फ्राइडे में मार्केट में बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी बनते हुए नजर आई, जहां पर हमें मॉर्निंग सेशन में डाउन साइड ट्रेंड बनते हुए नजर आया। उसके बाद लास्ट टाइम में हालांकि हमें अपर साइड ट्रेंड तो देखने को मिला है, लेकिन फिर भी यहां पर हमें -1.4% की गिरावट देखने को मिली है, जबकि फिन निफ्टी यहां पर ओनली 0.5% ही गिरते हुए नजर आया। बिकॉज जो अदर फाइनेंशियल स्टॉक थे यहां पर अच्छी तरह से मूव करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जो इंडस आईएनडी बैंक था उसकी वजह से हमें मार्केट में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। वो तो चलिए हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ही लिया था, लेकिन अब कल के लिए हमें इंट्राडे में बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स पर ध्यान देना है, और बैंकेस की एक्सपायरी भी होने वाली है, तो बैंकेस को हमें यहाँ पर कैसे ट्रेड करके चलना है, क्या स्ट्रेटजी लेकर चलनी है, कौन से सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल पर हमें यहाँ पर ध्यान देना है, जहां पर बेटर अपॉर्चुनिटी बनने के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। वो तो चलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो कल के लिए मार्केट को यहाँ पर कैसे इंपैक्ट कर सकती है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें, जो हमारे पास यहाँ पर आईसीआई बैंक के रिजल्ट आते हुए नजर आए हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आईसीआई बैंक के रिजल्ट के बारे में अपडेट कर दिया था। यहाँ पर मैं आपको ब्रीफली उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो दैट जिसको यहाँ पर रिजल्ट नहीं पता है उनको भी यहाँ पर क्लियर हो पाए। देखिए, अगर हम यहाँ पर आईसीआई बैंक के रिजल्ट की बात करें तो आईसीआई बैंक का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तो देखिए यहाँ पर अच्छा आया है। जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ऑलमोस्ट 6.5% बढ़त हमें देखने को मिल चुकी है, लेकिन जो एनआई है वो ऑलमोस्ट फ्लैट लेवल्स के आसपास ही देखने को मिल चुके हैं। लेकिन जो आईसीआई बैंक के रिजल्ट हैं वो अदर बैंक से अच्छे आते हुए देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, विच मींस की ये जो रिजल्ट हैं ये पॉजिटिव हैं। और देखिए, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, इसका लिंक मैंने आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिया, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, वही हमारा ऑफिशियल चैनल है। अगर आप ऐसे टेलीग्राम चैनल में हमारे चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो आप किसी फेक चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली जो मैंने आपको सबसे ऊपर का टॉप पॉइंट रहेगा, वहां पर जो मैंने आपको वहां पर टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया है वही मेरा ऑफिशियल चैनल है, वहीं से ही ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर मैं आपको मॉर्निंग में इंपॉर्टेंट स्पॉट और रिस्क लेवल के बारे में अपडेट कर देता हूं, साथ ही साथ कोई और न्यूज भी रहती है उसके बारे में वहां पर अपडेट कर ही देता हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा, सो मुझे यहां पर मोटिवेशन मिलती रहेगी, मैं आपको और भी अच्छे से अच्छा यहां पर कंटेंट प्रोवाइड करता जाऊं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल को ऑल पर रखिएगा, सो जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं आपको यहां पर नोटिफिकेशन मिलते हुए नजर आए। बिकॉज देखिए, जो मेरा व्यू रहता है वो अनबायस्ड रहता है, मार्केट में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है वो मैं आपको यहां पर अपडेट कर देता हूं, और मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ रहा है वो भी हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा, सो दैट आप यहां पर कोई भी चीजों को मिस ना कर पाओ। देखिए, अगर हम यहां पर सबसे पहले निफ्टी के बारे में तो डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में कर ही लिया, उसको अब वॉच कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी और कल के लिए बैंकेस की एक्सपायरी भी होने वाली है, तो उसका इंट्राडे बेसिस पर क्या हमारा एनालिसिस होने वाला है वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में अपडेट कर देता हूं, फिर हम आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो हमारे पास ईरान और इजराइल की न्यूज मिलते हुए नजर आ रही है उसके बारे में मैंने आपको वहां पर अपडेट नहीं किया था, बिकॉज देखिए उसके लिए थोड़ा यहां पर टाइम चाहिए होगा, बिकॉज उसको मैंने अच्छी तरह से यहां पर एनालाइज किया है कि उसका मार्केट पर कैसे इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आ सकता है। तो इस वीडियो में हम उसको एनालाइज करेंगे, सो दैट ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी भी ना हो और अच्छी तरह से आपको यहां पर सभी चीजें क्लियर होते हुए नजर आए। देखिए, जो ईरान और इजराइल की वॉर है वो बहुत टाइम से चलते हुए नजर आ रही है। वहां पर हमें छुटपुट ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि जो ईरान है वो इजराइल के साथ जितने भी लगते देश हैं वहां पर जो भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वो शिया ऑर्गेनाइजेशन है उनको वो वहां पर सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो इजराइल क्या करता है, इजराइल उन मिलिटेंट्स के साथ भी यहां पर लड़ता है और साथ ही साथ ईरान के साथ भी उसका वॉर चलते हुए नजर आती है। लेकिन अगर हम यहां पर इजराइल की बात करें तो इजराइल यहां पर क्या करता है, अगर उसे कोई भी वहां पर अटैक करने की कोशिश करेगा, जैसे कि मान लीजिए यहां पर मिसाइल अगर इजराइल पर गिरनी हो तो इजराइल के पास एक आयरन डोम है, वो क्या करता है जो भी मिसाइल वहां पर आती है उसको पहले ही आसमान में ही नष्ट कर देता है। हाँ, लेकिन देखिए अभी के लिए जो मार्केट में ऐसा हमारे पास सिनेरियो बनते हुए नजर आता है, जब भी अरेबियन कंट्री में वॉर्स होती हैं वहां पर क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है, वो इंक्रीज होना शुरू कर देता है। तो वो भी हालांकि अभी के लिए इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन जो अरेबियन कंट्रीज में अभी के लिए सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है वहां पर भी दो ग्रुप बन चुके हैं, एक तो है शिया ग्रुप और एक है सुन्नी ग्रुप। जो देखिए, अगर हम यहां पर सऊदी अरब की बात करें या फिर जो अदर कंट्रीज की बात करें जहां पर सुन्नी डोमिनेशन है, वो अभी के लिए इजराइल को बहुत ज्यादा यहां पर क्रिटिसाइज करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो क्रूड ऑयल है एकदम से स्पाइक नहीं करते हुए नजर आएगा, बिकॉज सऊदी अरेबिया तो यहां पर क्रूड ऑयल को प्रोवाइड कर ही देगा और वैसे भी ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगते हुए नजर आ रही हैं, तो ईरान तो वैसे भी ओपन मार्केट में अपने क्रूड ऑयल को बेचते हुए नजर नहीं आता है। लेकिन फिर भी क्रूड ऑयल यहां पर थोड़ा बहुत क्यों बढ़ते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज जब भी अरेबियन कंट्री में कुछ भी डिसरप्शन होगी, बिकॉज देखिए अरेबियन कंट्री का अगर हम यहां पर मैप देखें, जहां पर ईरान है उसके साथ ही एक सी रूट है जहां पर ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो हाफ ऑफ द क्रूड ऑयल वहीं से ही सप्लाई होता है। तो अगर ईरान में कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनते हुए नजर आएगी तो उससे ये जो चैनल है उसके ब्रेक होने का खतरा ज्यादा बना रहता है कि वहां से अच्छी तरह से क्रूड ऑयल सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और अभी के लिए जो हमें
इजराइल की तरफ से वो मिसाइल अटैक भी होते हुए नजर आया था ईरान पर। तो उसके बाद यूएस ने ईरान को यह कहा है कि जो ईरान ने इजराइल पर पहले मिसाइल अटैक किया था, उसके बाद इजराइल ने भी वहां पर मिलिट्री बेसिस पर अटैक कर दिया है। तो अभी के लिए ईरान को फिर से रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद तो स्टॉक मार्केट पर उसके हमें ज्यादा इंपैक्ट पड़ते हुए नजर नहीं आएगा। और ऐसी खबर भी सुनने को मिल रही है कि ईरान अभी के लिए बहुत जल्दी तो इसके बारे में कुछ रिटेलिएशन नहीं करने वाला है, विच मीन्स कि ये जो मुद्दा है अभी के लिए यहां पर ठंडे बस्ते में जाते हुए नजर आएगा। लेकिन अगर कोई भी इसके बारे में नई अपडेट आती है उस समय तो चलिए मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। लेकिन अभी के लिए जो मार्केट में ओवरऑल जो सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है कि मार्केट इसको एज अ स्टैंड स्टिल सिनेरियो लेकर चल रही है कि अभी के लिए वहां पर कुछ भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा। दैट डजंट मीन कि वहां पर इन फ्यूचर कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज ये जो वॉर है बहुत टाइम से चलते हुए नजर आ रही है। कभी यहां से अटैक होता है, कभी वहां से अटैक होता है, तो ऐसे ही देखने को मिल जाता है। हालांकि मुझे आपको ये चीज यहां पर समझानी थी कि यहां पर जो अदर अरेबियन कंट्रीज हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, वो बहुत ज्यादा इजराइल को क्रिटिसाइज करते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे हैं, बिकॉज उनके भी अपने यहां पर वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। वो अपने इंटरेस्ट को ज्यादा आगे लेकर चल रहे हैं रेदर देन इस वॉर को ज्यादा पर्सनल लेने के ऊपर। जैसे कि आपने पाकिस्तान का हालत तो देखी हुई है, जब भी किसी भी वर्ल्ड में कुछ भी ऐसा होता है वहां पर वो सबसे पहले उठकर आ जाता है। और जैसे कि आपने एक कहावत भी सुनी होगी, अगर कटोरी खाली है तो वो ज्यादा शोर करती है। तो वैसे ही पाकिस्तान का हाल है, वो जब भी कुछ वर्ल्ड में होता है वो सबसे पहले आगे आता है। और बिकॉज देखिए उसके पास यहाँ पर देने के लिए तो कुछ नहीं है, वो आगे इसलिए आता है कि कोई उसे वहां पर कुछ ना कुछ दे दे। तो ये पूरा सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आई होप आपको ये अच्छी तरह से ये जो अरेबियन कंट्रीज का कन्फ्लिक्ट है समझ आया हो। अब हम देख लेते हैं कि यूएस मार्केट में क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जा रहा है। देखिए यूएस मार्केट में तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट किया है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर ही हमें ज्यादा वोलेटिलिटी बनते हुए नजर आएगी। और अभी के लिए ऐसी सिचुएशन है कि ट्रंप के जीतने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो वो स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद हमें देखना पड़ेगा मार्केट में नेक्स्ट सिचुएशन यहाँ पर क्या बनते हुए नजर आती है। जहां तक मुझे लगता है कि अगर ऐसा नहीं होता है, जो हमें डाउ जोन्स में रिसेंटली यहां पर अपर सेकेंड ट्रेंड बनते हुए नजर आया था, अगर हम यहां पर डेली चार्ट्स की बात करें तो वहां से हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अदरवाइज मार्केट यहां पर अच्छा खासा बेस जोन बनाते हुए नजर आ रही है। तो ओवरऑल मार्केट में जो सिनेरियो बन सकता है, प्रेसिडेंट कोई भी बने वहां पर उसका मार्केट पर कोई ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम यहां पर इंडियन मार्केट की बात करें, देखिए जैसे कि एफआईज ने ऑलमोस्ट यहां पर इस मंथ में 1 लाख करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं, लेकिन जो डीआईज हैं वो भी 97,000 करोड़ की बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं, विच मींस कि वो यहां पर एफआईज के सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर हम यहां पर Q2 रिजल्ट की बात करें, देखिए कुछ बैंक के रिजल्ट अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बैंक के रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब आते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि इंडस IND के बैंक। देखिए मार्केट स्ट्रेच हो चुकी है, अगर वहां पर किसी भी स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आते हुए नजर नहीं आएंगे तो वो उतनी ही ज्यादा तेजी से पिटने वाला है, बिकॉज उस समय क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग मिलने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। कुछ स्टॉक हैं वो वहां पर पिटते हुए हमें देखने को मिल जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ग्लोबल क्यूज की बात करें तो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो चलिए मैंने आपको यहाँ पर अपडेट कर ही दिया कि कैसे हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिलते हुए नजर आएगा। लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मार्केट में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में। तो अभी के लिए अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के इंटरडे लेवल्स की बात करें, उसके लिए हम ऑप्शन डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन डाटा को एनालाइज करें तो हमें एक चीज यहाँ पर क्लियर बनते हुए नजर आ रही है कि जो हमारे पास एट द मनी स्ट्राइक है वहां पर ज्यादा प्रीमियम ऐड होते हुए नजर नहीं आया है। वहां पर अगर हम ओटीएम स्ट्राइक की बात करें तो वहां पर हमें ज्यादा प्रीमियम देखने को मिल चुका है, बोथ इन कॉल साइड एंड पुट साइड। हालांकि पुट साइड में कुछ ज्यादा प्रीमियम यहां पर हमें ऐड होते हुए नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम यहां पर दूर की स्ट्राइक की बात करें तो वहां पर फिर भी हमें प्रीमियम देखने को मिलते हुए नजर आ रहा है। हालांकि वहां पर पहले से भी प्रीमियम है, लेकिन अगर हम इसको क्लोजली एनालाइज करें तो पुट राइटर्स यहां पर थोड़ा स्टैंड स्टिल की तरफ ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो यहां पर अपनी पोजीशन को कट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहां पर कॉल राइटर्स की बात करें, देखिए कॉल राइटर्स अपर साइड की तरफ पोजीशन तो ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो मेजर लेवल्स के ऊपर ही पोजीशन ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं। वो हर स्ट्राइक पर पोजीशन ऐड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट जब वोलेटाइल होती है वहां पर डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सेलर्स के लिए। ऐसा क्या करते हैं, वो पहले यहां पर स्ट्रेटजी का यूज करते हैं कि वो ऐसे स्ट्राइक पर वहां पर अपनी पोजीशन को बनाएंगे और साथ ही साथ उसको ऐसे हेज करेंगे कि उनको वहां पर कम से कम लॉस हो और वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आए। जैसे कि अगर हम इस समय 51,500 की स्ट्राइक की बात करें, उसका प्रीमियम ऑलमोस्ट यहां पर 136 के आसपास है। तो उसको अगर इसको वो हेज करेंगे 52,000 की स्ट्राइक के साथ, तो वहां पर उसका जो प्रीमियम है वो भी उन्हें खाने के लिए अच्छा मौका मिल जाएगा और साथ ही साथ यहां पर उनको ज्यादा लॉसेस होने के चांसेस भी कम होते हुए नजर आएंगे।
लेकिन जब भी मार्केट ज़्यादा वाइल्ड मूव करती है वहां पर ऑप्शन राइटर्स को अपनी पोजीशन अगर उन्होंने वहां पर स्टॉप लॉस का यूज नहीं किया है तो एक ही ट्रेड में बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। बिकॉज एक ऑप्शन है वो 200 के आसपास है, वो 200 से 0 जा सकता है, लेकिन वो 200 से 2000 भी जा सकता है। तो पूरा सिनेरियो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना चाहिए। लास्ट 2 ईयर से ऑप्शन सेलर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें लॉसेज भी उतनी ज़्यादा देखने को मिल जा रहे थे। देखिए, चाहे ऑप्शन बाइंग है चाहे ऑप्शन सेलिंग है, आपको वहां पर अपना दिमाग का यूज तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा मार्केट यहां पर कैसा मूव करते हुए नजर आ रही है, कैसा हमें वहां पर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। मैं ऑप्शन बायर क्यों हूं? बिकॉज मुझे बाइंग करना ज्यादा प्रेफरेबल लगता है। वहां पर मैं अपने रिस्क को मैनेज करके अच्छी तरह से मार्केट को अप्रोच करता हूं। हाँ, ऑप्शन सेलिंग भी मैंने सीखी है। देखिए, ऑप्शन बाइंग के लिए आपको पहले ऑप्शन सेलर्स का माइंडसेट भी पढ़ना आना चाहिए, इसलिए जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनको ऑप्शन सेलिंग के ऊपर भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वहां पर एडवांस स्टडी करनी है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि ऑप्शन सेलर्स कहां पर बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते हैं, वहां पर ऑप्शन बायर की अपॉर्चुनिटी नहीं फाइंड आउट करनी चाहिए। जैसे कि जो ऑटोम स्टैक के प्रीमियम रहते हैं वो 80% ऑफ टाइम वहां पर 0 होने वाले हैं, लेकिन वो 20% ऑफ टाइम ही वहां पर मूव करते हैं एकदम से। और जो 20% ऑफ टाइम जब वो मूव करते हैं उसके लिए ऑप्शन बायर्स को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। 80% ऑफ टाइम वो वहां पर लॉसेस करने वाले हैं, तो इसीलिए ओटी में ट्रेड करने का कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है। एट द मनी में ट्रेड कीजिए या फिर इन द मनी में ट्रेड कीजिए, वहां पर ऑप्शन सेलर्स के लिए कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर नहीं आती है। ऑप्शन बायर्स के लिए भी प्लेइंग ग्राउंड फील्ड लेवल टू लेवल चलती है। तो ये पूरा सिनेरियो हमें यहाँ पर देखकर चलना चाहिए। तो ओवरऑल जो हमारे पास यहाँ पर डाटा बनते हुए नजर आ रहा है, कॉल रेट्स हालांकि यहाँ पर पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो मार्केट में ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल सकता है वो हमें एक चीज पर यहाँ पर डिपेंड होते हुए नजर आएगा। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें जो 20 EMA है और 50 EMA है, वहां पर हमें क्रॉसओवर मिलने के चांसेस भी ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये भी मार्केट को यहाँ पर एक सपोर्ट देते हुए नजर आएगा। अपर साइड में हमें कौन से रेजिस्टेंस लेवल पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, जैसे कि जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 50,787 के आसपास बनते हुए नजर आई है, लेकिन जो इंट्राडे यहाँ पर लास्ट आवर में हाई देखने को मिला है 50,900 के आसपास बनते हुए नजर आया है। तो अपर साइड में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन होने वाली है वो 50,900 की होने वाली है। जैसे ही 900 के ऊपर एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो अपर साइड में फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर 51,075 टू 100 की रहने वाली है। और जैसे ही 100 के ऊपर एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिलता है, अपर साइड में नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर 240 टू 275 की रहेगी। एंड अगर 275 के ऊपर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिलता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर 400 टू 430 की रहने वाली है। अगर हम यहाँ पर डाउन साइड में सपोर्ट जोन की बात करें, देखिए जैसे कि मार्केट यहाँ से लास्ट आवर में एक अच्छा खासा रिकवरी देते हुए नजर आई है, तो हमें डाउन साइड में जो इमीडिएट सपोर्ट जोन बनते हुए नजर आएगी 50,700 टू 675 के आसपास बनने वाली है। जैसे ही 675 के नीचे एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में, नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहाँ पर 540 टू 500 की रहने वाली है। देन नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहाँ पर 400 टू 365 की रहेगी, विच मींस की डाउन साइड में अच्छी खासी सपोर्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। जब तक मार्केट इन सपोर्ट जोन के आसपास अच्छा खासा रिएक्शन देते हुए नजर आती है, उस समय तक तो बेटर सिचुएशन बनते हुए नजर आएगी। लेकिन आपको एक चीज यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है, जब भी मार्केट इन जोन्स के आसपास आती है वहां पर वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वहां पर उसके ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। और देखिए, अगर आपको यह भी सीखना है कि एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे एक बेटर अपॉर्चुनिटी यहां पर मिलते हुए नजर आ रही है, वो हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, और एडवांस प्राइस एक्शन क्या होता है, अगर आपको सभी चीजें सीखनी है तो आप एडवांस प्राइस एक्शन मेंटरशिप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की है, और जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको टॉपिक की वीडियो तो मिलेंगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पर डेली के लाइव सेशन भी मिलने वाले हैं, जहां पर आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। आप वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको उसके आंसर तो प्रोवाइड कर ही दूंगा, और साथ ही साथ जो भी मेरे को आपको वहां पर समझाना रहेगा वो भी हम वहां पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम की होने वाली है। देखिए, इसके पीछे का क्या रीजन है, मैंने यहाँ पर इस कोर्स की वैलिडिटी 2 दिन, 1 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ या फिर 3 मंथ की क्यों नहीं रखी है? बिकॉज अगर देखिए वहां पर कोई भी उसको ज्वाइन करता है, अगर उसको वहां पर अच्छी तरह से क्लैरिटी मिलते हुए नजर नहीं आए, तो जैसी कोर्स की वैलिडिटी एक्सपायर होती है उसके बाद वो अच्छी तरह से उसको मैनेज नहीं कर पाता है। लेकिन इस कोर्स की वैलिडिटी यहाँ पर लाइफ टाइम भी होने वाली है, सो दैट आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो कि आप अच्छी तरह से मार्केट को यहाँ पर एनालाइज कर पाओ, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको डेली के लाइव सेशन भी मिलने वाले हैं। और देखिए, इसका जो कॉस्ट है मैंने इसीलिए नॉमिनल रखी हुई है, सो दैट इसको जो भी ज्वाइन करे उसको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिले। बिकॉज जितनी इसकी कॉस्ट है उतने में तो जो 1 महीने का कोर्स ही रहता है। पहले तो मैंने यही सोचा था कि इसको मैं 1 महीने का कोर्स लेकर आऊं, लेकिन मैंने वहां पर एक चीज यहाँ पर एनालाइज की है कि कुछ जो ट्रेडर रहते हैं उनको जल्दी यहाँ पर सीखने को मिल जाता है, कुछ ट्रेडर यहाँ पर सीखने में टाइम लगाते हैं। तो जो भी इसको ज्वाइन करेगा उसके पास अच्छा टाइम होना चाहिए कि वो अच्छी तरह से मार्केट को यहाँ पर एनालाइज कर पाए, जो स्ट्रेटजीज आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी वो अच्छी तरह से आप मार्केट में उसको समझ पाए। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, अभी के लिए ऑफर भी आप उसका भी यूज कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको पिन कमेंट में अपडेट कर दिया, जो सबसे ऊपर का टॉप कमेंट रहेगा वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने इसके बारे में आपको टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया है।
और आज के दिन भी यहाँ पर सेशन होने वाला है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना है अभी के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर बैंकर्स के एनालिसिस की बात करें, जैसे कि बैंकर्स में कल के दिन एक्सपायरी होने वाली है, और देखिए जो बैंकर्स रहता है वहां पर हमें डीप इन द मनी में कोई ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता है, और जो ओटीएम स्ट्राइक रहती है वहां पर भी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो सेफ साइड रहती है वो एट द मनी स्ट्राइक रहती है, वहां पर वॉल्यूम भी देखने को मिल जाता है और वहां पर प्राइस अच्छा खासा मूव करते हुए नजर आ जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। अगर हम यहाँ पर बैंकर्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन की बात करें, उसके लिए हम बैंकर्स के ऑप्शन डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर बैंकर्स के ऑप्शन डाटा को एनालाइज करें तो हमें एक चीज यहाँ पर क्लियर बनते हुए नजर आ रही है कि जो एट द मनी स्ट्राइक है वहां पर प्रीमियम तो अच्छा खासा ऐड होते हुए नजर आया है, लेकिन जो अदर स्ट्राइक्स हैं वहां पर हमें ऑलमोस्ट सेम ही प्रीमियम देखने को मिल जा रहा है। कोई ज्यादा यहाँ पर एडिशन बनते हुए नजर नहीं आ रही है। हालांकि 58,500 की स्ट्राइक पर हमें एक अच्छी खासी एडिशन देखने को मिली है। और अगर हम यहाँ पर डाउन साइड में पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में जो मैक्सिमम डाटा यहाँ पर ऐड होते हुए नजर आया है, किसी भी स्ट्राइक पर हमें मोर देन 1 लाख का डाटा ऐड होते हुए नजर नहीं आया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंट्राडे की बात करें तो 57,200 की स्ट्राइक पर अच्छी खासी एडिशन देखने को मिली है, 500 की स्ट्राइक पर भी अच्छी खासी एडिशन देखने को मिल चुकी है। विच मीन्स कि यहाँ पर जो कॉल राइडर्स हैं और पुट राइडर्स हैं बैंक निफ्टी और बैंकर्स को रेंज मोड देखकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसी वो रेंज ब्रेक होगी वहां पर एक बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, बोथ अपर साइड एंड डाउन साइड में। लेकिन देखिए मार्केट में अभी के लिए क्या सिचुएशन हमें देखने को मिल जा रही है, जो एट द मनी स्ट्राइक के प्रीमियम है वहां पर हमें ऑलमोस्ट सेम ही एडिशन बनते हुए नजर आई है। विच मीन्स की मार्केट यहाँ पर जब तक इस लेवल के आसपास रहेगी वहां पर रेंज बाउंड होने वाली है। लेकिन हमें इंट्राडे में फ्राइडे दिन कॉल साइड में ज्यादा एडिशन देखने को मिली है देन पुट साइड। बट अगर हम यहाँ पर ओवरऑल डाटा की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही हमें देखने को मिल जा रहा है। तो ये पूरा सिनेरियो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। विच मीन्स की जो कॉल राइडर्स हैं और जो पुट राइडर्स हैं मार्केट को इस लेवल के आसपास तो रेंज बाउंड देखकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर 200 EMA भी बहुत ज्यादा पास आते हुए नजर आ रही है। तो वो सिनेरियो भी यहाँ पर देखकर चलना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में एक बेटर रेजिस्टेंस जोन कहां पर बनते हुए नजर आ रही है, सपोर्ट जोन कहां पर बनते हुए नजर आ रही है, जिसके ब्रेक होने पर या फिर वहां पर मार्केट प्राइस एक्शन अच्छा क्रिएट कर सकती है। देखिए अगर हम यहां पर रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 58,100 टू 125 की रेजिस्टेंस जोन रहने वाली है। अगर इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने मिलता है अपर साइड में, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहां पर 300 टू 340 की रहेगी। जब तक 340 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता उस समय तक मार्केट यहां पर रेंज मोड रहने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर 340 के ऊपर एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने मिलता है तो अपर साइड में नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहां पर 500 टू 520 की रहने वाली है। अगर हम यहां पर डाउन साइड में सपोर्ट जोन की बात करें 57,900 टू 850 की जो रेंज रहने वाली है, अगर इसके नीचे एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में, नेक्स्ट सपोर्ट जोन 715 टू 680 की रहेगी। अगर 680 के आसपास वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में, नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहां पर 525 टू 500 की रहने वाली है। हालांकि 500 के आसपास एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बनते हुए नजर आएगी। अगर प्रीमियम वहां पर आता है, प्राइस वहां पर आता है, उस समय हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट मार्केट में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर ही दूंगा। देखिए मार्केट में अभी के लिए क्या हमें सिनेरियो यहां पर देखने को मिल सकता है, मॉर्निंग सेशन में पॉजिटिविटी बनने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ रहा है। जो भी मैंने आपको यहाँ पर एनालिसिस प्रोवाइड किया है और जो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन मार्क करवाई हैं उनको आप चार्ट में मार्क करके जरूर रखिएगा, आपको वहां पर बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए मार्केट में अभी के लिए हमारे पास क्या प्रीमियम बनते हुए नजर आ रहे हैं, कैसा मार्केट जो ग्लोबल मार्केट है यहाँ पर कैसे पैन आउट होते हुए नजर आएंगी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में नेक्स्ट 2 वीक बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाले हैं, जो कि मैंने आपको पहले अपडेट कर दिया है। लेकिन आपको देखिए जब भी यूएस मार्केट में कुछ भी होता है उसका इंपैक्ट हमें ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अदर जो मार्केट्स हैं वो वैसे ही परफॉर्म करते हुए नजर आए, जितना यूएस मार्केट यहाँ पर बढ़ेगी उतना ही वो बढ़ते हुए नजर आए, या फिर जितना यूएस मार्केट यहाँ पर गिरेगी वो भी उतना ही गिरते हुए नजर आए। जो सिर्फ यूरोपियन मार्केट्स हैं वो अमेरिकन मार्केट्स को ज्यादा फॉलो करती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर एशियन मार्केट की बात करें, एशियन मार्केट्स यहाँ पर जैसे कि जापानीज मार्केट है वो अमेरिकन मार्केट को ज्यादा फॉलो करती है। लेकिन जो अदर मार्केट्स हैं वो अपने फंडामेंटल पर भी ट्रेड करते हुए नजर आती है। डोमेस्टिक मार्केट में क्या न्यूज है उसके बेसिस पर भी हमें वहां पर सिनेरियो देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर कोरियन मार्केट की बात करें, देखिए जो साउथ कोरियन मार्केट है वो भी बहुत ज्यादा हमें वहां पर फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाती है। वो एक ही दिन में बहुत ज्यादा मूव करते हुए भी हमें देखने को मिलते हुए नजर आती है, जैसे कि 2%, 3%, 4%। उसके पीछे के मल्टीपल रीजंस हैं। तो देखिए जितनी भी कंट्रीज की मार्केट है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करती है, लेकिन यूएस मार्केट जैसा चलती है हमें इन अ लॉन्गर टर्म वैसा ही प्रीमियम वहां पर देखने को मिल जाता है। तो यूएस मार्केट में जो भी होगा वो किसी ना किसी हद तक सभी मार्केट्स को वहां पर इंपैक्ट करने वाला है। और जैसे कि 4 साल के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आते हैं तो उसकी वजह से वहां पर हमें फ्रेश पोजीशन भी बनते हुए नजर आती हैं, पोजीशन कटते हुए भी नजर आती हैं। तो सभी चीजों को यहां पर मेंटेन करते हुए आपको यहां पर मार्केट को अप्रोच करना है नेक्स्ट 2 वीक के लिए, बिकॉज वहां पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मुझे
और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।